वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जैसा कि हम लोगों ने अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हम लोगों ने कवर कर लिया है पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF, कोऑपरेटिव्स और लास्ट हमारा जो था जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि हमारा जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, और मेनली इसमें कवर करेंगे हम लोग प्रमोशन क्या होता है और उसके फंक्शन या स्टेप दोनों सेम होते हैं, तो वो क्या होता है या कैसे होता है। चलिए, सबसे पहला, जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज़ टू फॉलो अ सर्टेन स्पेसिफाइड लीगल प्रोसीजर फॉर इट्स फॉर्मेशन। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को बनाने के लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटी को पूरा करना पड़ता है। प्लान्ड एक्शन एंड कंसिशियस एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। अब प्लान करना पड़ेगा, उसको एक्शन में लाना पड़ेगा और फिर बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो देखिए क्या क्या है इसके फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी के स्टेप्स मेन क्या क्या हैं। सबसे फर्स्ट है प्रमोशन, फिर है इनकॉर्पोरेशन, फिर है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज और लास्ट हमारा है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये चार हैं। चलिए, सबसे पहला प्रमोशन आखिर क्या होता है। ठीक है, प्रमोशन स्टेज इंक्लूड्स ऑल द स्टेप्स राइट फ्रॉम कॉन्सेप्शन ऑफ आइडिया टू स्टार्टिंग द कंपनी। क्या बोलता है कि प्रमोशन के अंदर वो सारी चीज़ें आती है जो हमारे सोचने से, मतलब कि हमें अपने क्या बिजनेस करना है, यहाँ से स्टार्ट होके कंपनी कैसी स्टार्ट करनी है यहाँ तक के लिए ले जाता है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि एक बिजनेस के आइडिया से कंपनी के स्टार्टिंग तक ले जा रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया, कमेंसमेंट ऑफ, ये हमारा आ गया प्रमोशन में। ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑल द रिसोर्सेज रिक्वायर्स टू फॉर्म अ कंपनी। जितने भी रिसोर्स रिक्वायर होते हैं कंपनी के लिए, उन सबको ऑर्गेनाइज भी करना है। इसी में सबसे पहले तो प्लान किया जाता है। बिना प्लानिंग के ऑर्गेनाइज कैसे कीजिएगा। पहले बिजनेस का आइडिया आया, फिर उसके लिए हम लोग प्लानिंग किए, फिर उसके रिसोर्सेज को हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, तो ये वाला स्टेप हमारा प्रमोशन के अंदर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोलता है, प्रमोशन इन्वॉल्व्स द डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया। इसमें क्या क्या आ रहा है, बिजनेस आइडिया का डिस्कवरी करना, इट्स इन्वेस्टिगेशन, फिर उसको इन्वेस्टिगेट करना कि जो मेरे पास आइडिया आया है क्या उस आइडिया से बिजनेस ठीक से चलेगा या नहीं चलेगा। एंड असेंबलिंग, फिर उस सब सारी चीज़ों को असेंबल करना कि ऐसे ऐसे मैंने सोचा था कि अब तो ये बिजनेस इसी तरीके से स्टार्ट करना है। नेसेसरी रिसोर्सेज टू सेट अप द बिजनेस, और फिर सारी नेसेसरी चीज़ें जो एक बिजनेस को सेट करने के लिए ज़रूरी है उन सबों को लाना। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है, द पर्सन हु परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द प्रमोशन स्टेज इज़ नॉन प्रमोटर। जो सारे इन प्रमोशन के कामों को करता है उसको प्रमोटर कहा जाता है। जो बिजनेस का आइडिया सोचा, फिर इन्वेस्टिगेट किया। क्योंकि देखिए, सबसे पहले बात है कि मैंने ही सोच लिया कि मैं एक कैप का बिजनेस लगाऊंगी, टोपी का, तो ये भी तो हमको सोचना पड़ेगा ना कि जो मैं आइडिया लगा रही हूँ क्या वो चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें, फिर उसके प्लानिंग करना कि क्या क्या मेरे पास रिक्वायरमेंट लगेगा, फिर सारे नेसेसरी चीज़ों को सारी नेसेसरी रिसोर्सों को एक जगह असेंबल करना। तो ये सारी चीज़ें प्रमोटर्स में आएंगी। ठीक है, और इसको कौन कर रहा, प्रमोटर, यानी कि मैं प्रमोटर हो गई यहाँ पे। द प्रमोटर conceives the business idea and takes all initiative to form a company. The promoter can be an individual, a group of person or an institution. अब यहाँ पे क्या बोलता है, एक प्रमोटर या तो एक सिंगल आदमी हो सकता है, या एक ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, या फिर एक इंस्टीट्यूशंस भी हो सकता है। एक इंस्टीट्यूशन बैठ के कोई आइडिया लगाया, अब उसको सारे काम को अलग अलग आदमी कर रहा है ताकि उनका बिजनेस चले। ठीक है, चलिए, अब फंक्शन या स्टेप्स है प्रमोशन के, क्या क्या हैं। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कि कहाँ से हमें बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। नेक्स्ट हमारा है फिजिबिलिटी स्टडीज़, फिर है नेम अप्रूवल, फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, और लास्ट वन हमारा क्या है, प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, चलिए,
द promoter perform the following functions. These functions are also known as steps in the promotion stages. ठीक है, इसको steps भी बोलते हैं हम लोग, इसको steps भी बोलते हैं और functions भी बोलते हैं. ठीक, चलिए सबसे पहला हमारा क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. सबसे पहला काम यही है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ से हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रहा है. ठीक है, द प्रमोशन स्टेज बीइंग्स विद द डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया टू सेट अप अ बिजनेस. एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए प्रमोशन सबसे अच्छा एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए प्रमोशन का क्या यहाँ पे क्या है कि आइडिया को डिस्कवर करना. बिना आइडिया के डिस्कवर किए हुए कोई भी बिजनेस थोड़ी बन जाएगा. इट कैन एन आइडिया टू सेट अप अ न्यू बिजनेस और एन आइडिया टू एक्सपेंड द एग्जिस्ट बिजनेस. ये कौन सा आइडिया हो सकता है, या तो जो हमारा पुराना बिजनेस है उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, या कोई नया बिजनेस बनाने का आइडिया लाना. The promoter identifies the profitability of the idea by analyzing the opportunities available in the area. क्या बोलता है, प्रमोटर आइडेंटिफाई करता है कि ऐसा कौन सा आइडिया हमारे आसपास है जिससे कि ऐसा कौन सा अपॉर्चुनिटी है जिससे कि हम क्या करें, प्रॉफिट कमाएं. The promoter also analyze the various resources required, amount of capital required and the degree of risk involved. वो साथ में ये भी एनालाइज करता है कि अगर मैं जो बिज़नेस लगा रहा हूँ उसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, कैपिटल अमाउंट कितना लगेगा, कितना कैपिटल लगेगा, और इसमें रिस्क कितना है, क्योंकि ज़्यादा रिस्क रहेगा तो फिर नहीं बनाएगा. अब जैसे इसका सबसे सिंपल एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं. कोरोना के टाइम पे, कोरोना से पहले हम लोग का मैक्सिमम कोचिंग वगैरह जो चलता था वो ऑफलाइन चलता था मैक्सिमम, बहुत कम ही ऑनलाइन. हम लोग भी बहुत कम ऑनलाइन कंसीडर किया करते थे. लेकिन जैसे ही कोरोना का टाइम आया, सारे स्कूल्स कॉलेजेस सब बंद हो गए, सारी यूनिवर्सिटीज़ सब. उस टाइम पे क्या चला, हम लोग का ऑनलाइन क्लासेस. तो ये उस टाइम की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास का जो आइडिया जिसका था उसने इसको एक्सपेंड किया, और जिसके पास नहीं था उसने आइडिया लगाया कि इस टाइम पे हमारा ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छे से चलेंगी. तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, उन लोगों ने अपॉर्चुनिटी देखी और उसको ग्रैब किया, आइडिया लगाया, फिर उसमें देखा कि क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे. तो क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे भाई, नेट लगेगा, लैपटॉप लगेगा, या फिर कैमरा लगेगा, बड़ा सा बोर्ड लगेगा, टीचर्स लगेंगे, अपने अपने घर से सब टीचर्स पढ़ाएंगे तो उन सबको भी इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी. बिना नेट के, बिना लैपटॉप के, बिना कैमरा के वो लोग नहीं पढ़ा पाएंगे. तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे रिसोर्सेज हुई. और फिर इन सब में कितना कैपिटल लगेगा और क्या ये चीज़ चलेगी कि या नहीं चलेगी, ये भी उन्होंने सोचा और एक नया सा बिजनेस चालू कर दिया. चलिए नेक्स्ट, feasibility स्टडीज़. देखिए क्या बोलता है, आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द आइडिया डिस्कवरी, द प्रोमोटर स्टार्ट डूइंग डिटेल इन्वेस्टिगेशन टू गिव प्रैक्टिकल शेप ऑफ द आइडिया. अब उस आइडिया को प्रैक्टिकली शेप देके देखते हैं कि क्या ये आइडिया चलेगा या नहीं चलेगा. ठीक है, he does detailed investigation regarding cost, profitability, production process, demand of the product etc. क्या करता है, उसमें देखता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें कितना पैसा लग जाएगा, प्रॉफिट होगा कि नहीं. ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या क्या, मतलब कैसे कैसे प्रोडक्शन करेंगे और इस चीज़ का डिमांड कितना रहेगा. while doing this the promoters take the help of specialists or experts such as chartered accountants, engineers etc. मतलब यहाँ पे वो किसी का हेल्प भी लेंगे ना, जाहिर सा बात है कि सारा तेज़ दिमाग तो उन्हीं के पास होगा नहीं. तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, इन सब को बैठा के आखिर जानेंगे कि मेरा काम चलेगा या नहीं चलेगा. या चार्टर्ड अकाउंटेंट से पता करेंगे कि इस पर कॉस्ट कितना बैठेगा, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा. The specialist make an objective analysis of all the detail collected by the promoters. और जो स्पेशलिस्ट होता है ना, वो जो भी सारा डॉक्यूमेंट्स अभी तक प्रोमोटर जमा किया था उन सबको पढ़ता है, देखता है और फिर रिपोर्ट बना के फिर बताएगा
कि प्लान ठीक है या नहीं है. द रिपोर्ट ऑफ द स्पेशलिस्ट हेल्प द प्रोमोटर टू टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग द साइज ऑफ द बिजनेस, लोकेशन ऑफ द प्लांट, अमाउंट ऑफ कैपिटल ETC. जो वो स्पेशलिस्ट आपको बता देंगे, तो उसके हिसाब से जो प्रोमोटर है वो डिसीजन लेता है कि हमें अपना बिजनेस कितना बड़ा बनाना है, उसको कहाँ लोकेट करना है, ठीक है, और कैपिटल कितना लगाना है, और ऐसी बहुत सारी बातें होती है. अब देखिए फिजिबिलिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है. पहला होता है टेक्निकल फिजिबिलिटी, फिर होता है हमारा फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, और लास्ट होता है हमारा इकोनॉमिक फिजिबिलिटी. चलिए देखते हैं. समटाइम्स आइडिया इज़ गुड बट टेक्निकली इट मे नॉट बी पॉसिबल to implement the idea. It may be non-availability of raw material, input, technology etc. कई बार क्या होता है ना कि आइडिया तो ठीक रहता है लेकिन उसको इम्प्लांट करना सही ठीक नहीं होता है, उसको हम प्लांट नहीं कर सकते. किसकी वजह से हो सकता है? रॉ मटेरियल ना हो, या इनपुट टेक्नोलॉजी ना हो, ऐसे, या इनपुट ना हो या टेक्नोलॉजी ना हो, ऐसे बहुत कुछ हो सकता है. द प्रोजेक्ट इज़ कंसिडर्ड टेक्निकली फिजिबल अनलेस द टेक्नोलॉजी और other required inputs can be improved or all available in our country. यह आइडिया तभी टेक्निकल फिजिबिलिटी में पार करता है जब जो चीज़ उसे रिक्वायर है या तो उसे मिल जाए या वो उसे बना ले. ठीक है. नेक्स्ट, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में देखिए, इफ़ द रिक्वायर्स fund capital or fund the business idea are so large that these cannot be arranged within the available means. कई बार ऐसा होता है जो आइडिया होता है वो तो अच्छा होता है, टेक्निकल फैसिलिटी भी पार कर जाता है, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है, इतना फंड नहीं होता है, और ना इतना हम फंड रेज कर सकते हैं कि हम उसको बना सकें. लार्ज फंड यहाँ पे ज़रूरत हो जाता है. देन इट इज़ सेड टू अ फाइनेंशियल, सॉरी यहाँ पे ए होगा, मैंने ई लगा दिया है, फिनेंशियल अनफिजिबल उसको कहेंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, वन मे हैव एन आइडिया टू अर्बनाइज द रूरल एरिया but the funds required to carry out this idea are so huge that it may not be converted into action plan due to financial unfeasibility. क्या हो सकता है कभी हम सोच रहे हैं जो हमारा रूरल एरिया उसे मतलब शहरीकरण करें, तो वहाँ पे तो बहुत सारा शहरीकरण मतलब रूरल एरिया को अर्बनाइज करें, तो इसमें क्या होता है ना कि बहुत लार्ज कॉस्ट का ज़रूरत होता है, लार्ज फंड चाहिए, इतना तो हमारे पास है नहीं. तो इससे क्या होगा कि ये वाला आइडिया यहीं पे ड्रॉप होगा ड्यू टू फाइनेंशियल अनफिजिबिलिटी. देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी. समटाइम्स ए प्रोजेक्ट इज अबॉन्डेड जस्ट बिकॉज इट माइट नॉट बी वेरी प्रॉफिटेबल. कई बार ऐसा होता है कि बहुत जो हमारा आइडिया है वो भी अच्छा था, वो उसमें जितना फ़ंड लग रहा है वो भी हमारे पास है, और उसके टेक्नोलॉजी वगैरह सब है, लेकिन जितना प्रॉफिट होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, तो हम उस काम को वहीं छोड़ देंगे. जनरली बिजनेसमैन प्रेफर टू कैरी ऑन विद द आइडिया विच आर प्रॉफिटेबल. कोई भी इंसान, मेन बिजनेसमैन कोई काम तभी करता है जब उसको ज़्यादा उससे प्रॉफिट अर्न हो सके. बिना प्रॉफिट के, हम लोग ने पहले ही पढ़ा था कि जहाँ प्रॉफिट है वहीं बिजनेस है, बिना प्रॉफिट के कोई बिजनेसमैन बिजनेस नहीं करता है. ठीक है. तो जब हम लोग ये तीनों फिजिबिलिटी को पार करते हैं तब हमारा बिजनेस आगे की ओर बढ़ता है. अब हमारा आया नेम अप्रूवल. अब हम अपने बिजनेस को नाम क्या देंगे. टू कंपनीज कैन नॉट हैव आइडेंटिकली नेम्स. It necessary for every company to get its name approval from the registrar so that it does not match with any other company's name. कोई भी कंपनी जब खुलती है तो उसको रजिस्ट्रार से ये कंफर्मेशन लेना होता है कि हम अपने कंपनी का क्या नाम रखें, ताकि किसी दो कंपनी के सेम नाम ना हो सके. क्योंकि अगर किसी दो कंपनी के सेम नाम हो जाएगा तो उससे तो शेयर होल्डर्स को बहुत दिक्कत होगी. ज़रूरी तो नहीं है ना कि एक सिंपल टाइम पे दोनों कंपनी में प्रॉफिट चल रहा हो, तो लोग शेयर वगैरह ख़रीदने में उन लोगों को बहुत दिक्कत होगी. इसलिए जनरली कंपनी गिव्स दिस नेम इन ऑर्डर टू प्रायोरिटी to the registrar. The registrar matches the name with the names of the other companies, and if it is not identical then the registrar approves the name.
जनरली क्या होता है कि जो कंपनी का ओनर होता है या कंपनी जो अभी तक हमारा प्रमोटर हो रहा था वही कुछ नाम सजेस्ट करता है रजिस्ट्रार को, फिर वो रजिस्ट्रार मैच करके देखता है कि क्या ऐसा कोई कंपनी का नाम है। अगर नहीं होता है तभी वो अप्रूवल दे देता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू मेमोरेंडम एसोसिएशन। फिर हमारा देखिए ये हमारा डॉक्यूमेंट्स होता है जब हमारा कोई भी कंपनी बनती है, जिसके पे हम लोग आगे जाके इस पे वीडियो बनाएंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये इन सब पे हम लोग वीडियो बनाएंगे, ठीक है, तब अच्छे से समझाएंगे क्या होता है। प्रोमोटर हैव टू डिसाइड अबाउट द पीपल हु विल बी साइनिंग द मेमोरेंडम। यूजुअली द सिग्नेटरीज ऑफ मेमोरेंडम बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। जो एक प्रोमोटर होता है उसको ये ये तय करना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे मेमोरेंडम पे किसका साइन होगा, क्योंकि जिसका भी मेमोरेंडम पे साइन होगा वो हमारा पहला डायरेक्टर होगा, ठीक है। Promoters also take their written consent to act as directors and ask them to buy qualification shares, ठीक है। प्रोमोटर्स क्या करते हैं कि इन सब का रिटर्न रहता है और डायरेक्टर से आस्क करते हैं कि थोड़ा सा वो भी शेयर खरीद लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स होगा यहाँ पे, ठीक है। द प्रोमोटर अपॉइंट्स द ब्रोकर्स एंड underwrites to ensure the availability of capital by sale of a company's security, and solicitors are appointed to deal with the legal matters of the company। क्या बोलते हैं, सबसे पहले हमारे यहाँ पे प्रोफेशनल्स अब यहाँ पे अपॉइंट होने चालू हो जाते हैं। एक ब्रोकर अपॉइंट होता है ताकि इनके शेयर्स जो है वो बिके, ठीक है। फिर लीगल, अगर कोई लीगल मैटर है तो उसके लिए भी वो लोग लॉयर वगैरह को अपॉइंट करते हैं। बैंकर्स आर अपॉइंटेड टू हैव स्मूथ फिनेंशियल डीलिंग। और बैंकर्स अपॉइंट होते हैं ताकि उनको जो पैसा आ रहा है उसका स्मूथली वर्क की जाए, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे हम लोग जो ज़रूरी हमारा पेपर है वो बनाना चालू करेंगे। ए प्रोमोटर टेक अप द स्टेप टू प्रिपेयर सम लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी विद हैव टू बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का नेक्स्ट स्टेज होता है प्रमोशन के बाद इनकॉर्पोरेशन, उसके लिए जो मेनली डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने का अब काम ये लोग करना चालू कर देंगे, ठीक है। जो कि हमें किसको सबमिट करना है भाई, रजिस्ट्रार को। द कॉमन डॉक्यूमेंट्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय आ प्रोमोटर्स आर। जो मेन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, ईटीसी, जिनके बारे में हम लोग आगे में जाके अभी पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में इनकॉर्पोरेशन लेके आएंगे। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। थैंक यू।